हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल स्टडी सेंटर में। जैसा कि क्लास 10th केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जिसमें से हम लोगों ने कल 3 क्वेश्चन कर लिया था और आज उससे आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है आज का, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से रहेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। यानी ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, यानी इस बार जो एग्जाम हुआ है 2022 में, वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन रह सकता है। आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए इसका आंसर है, जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें 2 है, यानी अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु की संख्या समान। यानी जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, अभिकारक तथा उत्पाद। ये जैसे एक समीकरण हम लिखते हैं Zn + H2SO4, ये बनाएगा ZnSO4 + H2। तो इसमें कहा गया है अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक किसको बोलते हैं और उत्पाद किसको बोलते हैं, ये पहले समझते हैं। यानी अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, ये Zn + H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। अभिकारक। और उत्पाद क्या कहलाएगा, तो उत्पाद जो है यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलेंगे अभिकारक, और इसके फलस्वरूप जो बनेगा उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी अभिकारक यहाँ पर हो गया ये, और उत्पाद हो गया ये। यानी अभिकारक और उत्पाद, यानी इसका और इसका दोनों का परमाणु की संख्या अगर समान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं दोनों का परमाणु संख्या समान है या नहीं। देखिए यहाँ Zn, एक Zn है, जिंक एक है, और यहाँ भी Zn कितना है, एक है। ये दोनों संतुलित है, ये संतुलित है। और उसके बाद यहाँ देखिए H2 2 है और यहाँ भी H2 2, हाइड्रोजन भी संतुलित है। यहाँ सल्फर देखते हैं, सल्फर एक है, और इसमें सल्फर, इसमें भी सल्फर कितना है, एक है, सल्फर भी संतुलित है। अब बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है इधर, देखिए 4 है ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्व की परमाणु संख्या समान है, तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बोलेंगे क्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की तत्व की परमाणु की संख्या समान हो तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए लेते हैं 2H2 + O2, ये क्या बनाएगा, जल बनाएगा, यानी 2H2O। देखिए ये संतुलित है या नहीं, ये क्या कहलाएगा, तो अभी बताए हैं, ये अभिकारक, अभिकारक, और ये क्या, उत्पाद। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 2 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर, यहाँ भी 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, और यहाँ जो 2 रहेगा ये सब के लिए 2 है। यहाँ जो हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी कितना, ये 2 सब के लिए है, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी संतुलित है, यानी ये भी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन रहने की चांस है, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे लिख ले और याद करें। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं वो क्यों आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में ही, 2022 में पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है
और ना ही विनाश। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्रव्यमान को ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। इसके नियम के अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार 2H2 + O2 2H2O, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ, दोनों तरफ के द्रव्यमान समान होना चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब दोनों तरफ की तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होगा। दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ समान होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब अभिकारक का भी परमाणुओं की संख्या और उत्पाद का भी परमाणुओं की संख्या समान होगा। तो देखिए, असमान होगा जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की तत्व की परमाणु संख्या समान होगा, यानी ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। देखते हैं दोनों का द्रव्यमान समान है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ जो हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। और कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, यानी 16 × 2। तो देखिए यहाँ 16 दूनी 32, और 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36। इसका परमाणु द्रव्यमान आ गया 36। और इधर देखते हैं तो इधर भी हो जाएगा कितना? हाइड्रोजन का हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है। प्लस ऑक्सीजन 2 है, ये 2 सबके लिए है। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और गुनी 2, 16 दूनी 32 और 4 36। देखिए दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान है। कैसे? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बोलेंगे क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ की द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए। और द्रव्यमान संख्या समान कब होगा? जब दोनों तरफ की तत्व की परमाणु संख्या समान होगा। यह तभी संभव है जब दोनों तरफ तत्व की परमाणु की संख्या समान है। यहाँ पर बताए दोनों तरफ की तत्व की परमाणु की संख्या समान है तो दोनों तरफ की द्रव्यमान संख्या भी समान होगा। तो जैसे यहाँ इसका द्रव्यमान आ गया 36 और इधर भी अभिकारक का द्रव्यमान 36 और उत्पाद का भी द्रव्यमान आ गया 36। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2022 में, और याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी प्रकार से क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोगों को देते रहेंगे, आप लोग याद करते चलिएगा। और गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के एग्जाम तक आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो मिलेगा और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सब आप लोगों को मिलेगा।